नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजयदीप सोनी, एडवोकेट रीवा कोर्ट। यहां हम सिंपल भाषा में लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और आपके लीगल राइट्स की बातें करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। कोर्ट में कार्यवाही के दौरान एक मामला सुनते हुए मेरे मन में एक विचार आया। हम अक्सर दहेज मृत्यु के मामलों की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कानून क्या कहता है और अदालत किन बातों को सबसे अधिक महत्व देती है। इसी सोच ने मुझे आज के विषय तक पहुंचाया। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 304 बी यानी डाउरी डेथ, इसके नए स्वरूप सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता की। आखिर किन परिस्थितियों में किसी मृत्यु को डाउरी डेथ माना जाता है, कैसे पकड़ लेगा वो लेडी चाय बनाने गई है, कानूनी अर्थ क्या है और अदालत ऐसे मामलों में किन साक्ष्य को सबसे अधिक महत्व देती है। आइए समझते हैं इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को सरल भाषा में। कल्पना कीजिए, एक लड़की की शादी होती है, नए सपने, नई शुरुआत, नया परिवार। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, सवाल यह है कि उसकी मृत्यु के पीछे की कहानी क्या थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को डाउरी डेथ प्रोविजन कहा जाता है। बीएनएस लागू होने के बाद यही प्रावधान सेक्शन 80 में शामिल किया गया। इस कानून का उद्देश्य केवल अपराध को दंडित करना नहीं, बल्कि दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकना भी है। लेकिन हर मृत्यु डाउरी डेथ नहीं होती। कानून कुछ विशेष तत्वों की मांग करता है। पहला, मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो। दूसरा, मृत्यु समान परिस्थितियों में ना हुई हो। और तीसरा, मृत्यु से ठीक पहले महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो। अब आते हैं उस शब्द पर जो लगभग हर डाउरी डेथ केस की दिशा तय करता है, सून बिफोर डेथ। कानून यह देखता है कि दहेज को लेकर हुई प्रताड़ना और मृत्यु के बीच एक जीवंत संबंध था या नहीं। 2 बजे किचन में डीजल कहां से आ गया? डीजल कहां कैसे पकड़ लेगा वो लेडी चाय बनाने गई है, इसमें आपने पढ़ा होगा। अदालतें भावनाओं पर नहीं, एविडेंस पर निर्णय देती। यददि प्रोसिक्यूशन आवश्यक तथ्यों को सिद्ध कर दे तो कानून एक प्रिजम्पशन बनाता है कि यह डाउरी डेथ है। लेकिन यदि महत्वपूर्ण कड़ियां गायब हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाता है। डाउरी डेथ एक गंभीर अपराध है। इसमें सजा 7 वर्ष से शुरू होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। यानी कानून इस अपराध को अत्यंत गंभीरता से देखता है। कई बार एक केस कानून की किताबों का हिस्सा नहीं होता, वह समाज के लिए एक संदेश होता है। दहेज केवल एक मांग नहीं, कई बार यह किसी की जिंदगी और किसी परिवार की खुशियों की कीमत बन जाता है। याद रखिए, जहां रिश्तों की नींव सम्मान पर होती है, वहां दहेज की कोई जगह नहीं होती। और कानून भी यही कहता है कि विवाह का सम्मान बंधन है, लेन देन का नहीं। ऐसे ही कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए और सरल भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।